So hi everyone, my name is Rimjim Khandelwal and I have cleared all the exams of CS Professional. I am a qualified company secretary. So basically मेरे पास LinkedIn पर Instagram पर बहुत सारे DMs आ रहे थे कि मैंने ओपन बुक में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज करी. एंड यू नो व्हाट, एग्जाम्स में अब 2 ही मंथ्स बचे हैं, अक्टूबर नवंबर. अक्टूबर में भी दिवाली का सीजन है तो यू नो ऑल कि हमारे 5 से 6 दिन उसी में चल जाते हैं. ऑल्दो मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करी है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, दिस इज ऑल 1-to-1 कन्वर्सेशन. सो या बेसिकली मैंने ओपन बुक में कैसे प्रिपरेशन करी है, क्या मैंने मॉक पेपर सॉल्व करे थे, कैसे मैंने स्ट्रेटेजिकली वर्क करा सो दैट मुझे रिजल्ट्स मिले. पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने प्रोफेशनल के दोनों ग्रुप एक साथ दिए थे बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था. देन उसके बाद मैंने मॉड्यूल 2 करा इम्प्रूवमेंट के साथ और वो मेरा क्लियर हो गया. देन उसके बाद मैंने मॉड्यूल 1 दिया विद इम्प्रूवमेंट्स एंड वो मेरा क्लियर हो गया. इस साल मैंने मेरे दोनों एग्जाम्स निकाल लिए, यानी कि मॉड्यूल 1 भी और मॉड्यूल 2 भी. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी और एक पेन आपके पास होना चाहिए. देखो यार, ओपन बुक को पढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है. जब मैंने फर्स्ट टाइम ओपन बुक एग्जाम दिया था मुझे क्लैरिटी नहीं थी. यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियोस देखे, यार ये कर लो वो कर लो, बट ऑनेस्टली सब अपना अपना लॉजिक यूज करके ही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं. लेकिन जो मैंने चीज फील करी है या फिर जो मैंने सेकेंड टाइम में इम्प्रूवमेंट करा था ओपन बुक एग्जाम्स में, मेरा एग्जाम में पेपर सॉल्व नहीं हुआ था. वो 100 मार्क्स का पेपर मेरा सॉल्व ही नहीं हुआ तो मेरे मार्क्स तो कैसे आते. इसीलिए जब मैंने दोबारा एग्जाम दिया था तो मैंने सारे पेपर्स को सॉल्व करके देखा था. सारे मतलब सारे. फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल 2 की अगर मैं बात कर लूं तो आईबीसी का पेपर 3 घंटे का मैंने टाइमर लगाकर सॉल्व करा था. तभी मुझे जाके पता चला मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा. और जब मैंने पेपर सॉल्व करा घर बैठ के तो मुझे 4 घंटे लगे उसको कंप्लीट करने में. पेपर कंप्लीट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में जो प्रेशर होता है उससे हम डील नहीं कर पाते हैं और इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर करके चलना चाहिए. तो मैंने पेपर सॉल्व करे, मॉक पेपर्स दिए. उसके अलावा जो ओपन बुक में बच्चे सोचते हैं या फिर जो मैं सोचती थी कि यार ओपन बुक का एग्जाम है, क्या ये दिक्कत है, सॉल्व तो हो जाएगा, हमारे पास बुक तो खिताब खुली रहेगी तो क्या ये इशू आएगा. लेकिन एक्चुअली इशू तभी आता है जब हमारी बुक खुली होती है, क्योंकि आईसीएसआई हमें चैलेंज कर रहा है कि तू किताब लेकर आ लेकिन तेरे को पास नहीं करूंगा. जोक्स अपार्ट, मेरा मतलब यही है क्योंकि वो ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एज अ प्रोफेशनल किसी कंपनी में बैठे हैं और कोई क्लाइंट हमसे कुछ पूछने आ रहा है, एट दैट मोमेंट हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी, बेयर एक्ट होगा, इंटरनेट होगा, वो क्लाइंट को हम कैसे एज अ प्रोफेशनल रिप्लाई करेंगे. सिर्फ वही चीज को देखते हुए आईसीएसआई ने ओपन बुक का पेपर बनाया है. तो बस उसको उसी तरह से पढ़ो, किसी की टिप्स ट्रिक्स पे विश्वास मत करो, खुद की ट्रिक्स यूज करो. बस पेपर सॉल्व करना आना चाहिए. अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 हो, मॉड्यूल 2 हो, अगर आपको एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी गाइडेंस चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू. लेकिन मैं आपको कोई टिप्स ट्रिक्स ये सब नहीं बताऊंगी. मैं आपको नोट्स बता दूंगी, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी करवा दूंगी लिंक के थ्रू. बट ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ, अगर जब तक आप खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से ग्रेस्प नहीं होगा. क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं और जब उस चीज को एग्जाम से पहले रीड करके जाते हैं तो वो हमारे सामने एकदम आंखों के आ जाता है. यानी कि जब हम एग्जाम में पेपर लिख रहे होते हैं तो वो जो चीजें हमने लिखी होती है वो सब हमारे आंखों के सामने आ जाती है. लेकिन अब देखो 2 महीने बचे हैं एग्जाम में. आपको लग रहा होगा मैं 2 महीने ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बीच में फेस्टिवल आ जाएगा, फिर अपनी तबीयत खराब भी हो जाती है कभी 1-2 दिन, कुछ और पार्टी फंक्शन आ गया, घर में कुछ इश्यू हो गए, इसलिए आप 2 ही महीने मान के चलो और अच्छे से प्रिपरेशंस करो. मेरे से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट्स, लाइक वो एग्जीक्यूटिव का हो, प्रोफेशनल का हो, कोई नोट्स चाहिए मुझसे तो मुझे कमेंट में लिख के दे दो. कौन से सब्जेक्ट में इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, किस फैकल्टी कौन सी अच्छी है, मैं आपको बता दूंगी. बिकॉज कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, मैं अपना पर्सनल व्यू आपको बता रही हूँ. एज अ स्टूडेंट ही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसी चीजें इम्प्रूव करी थी. एग्जाम बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट लगे जा रहे हैं, नहीं निकल रहा, तो यार इसमें कोई ना कोई दिक्कत तो होगी ना, कुछ बैकएंड पे रहता होगा तभी एग्जाम नहीं निकल रहा. मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके 4-4, 5-5 अटेम्प्ट हो गए लेकिन वो एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं. तो उन लोगों ने वो स्ट्रेटेजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं. देखो, प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर हमें जितना हार्ड वर्क करना है उतना ही स्मार्ट वर्क करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो बेसिकली मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का यही पर्पस था. मेरे से कोई भी नोट्स चाहिए